वीडियो में नजर आ रहे ये बुजुर्ग डॉक्टर एस.के. अग्रवाल हैं और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। ये बुजुर्ग सेक्टर 15 में केवल अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मंगलवार की रात 2 लुटेरे इनके घर में घुसे, लेकिन इन्होंने पिस्तौल से बिना डरते हुए अपनी बहादुरी से लुटेरों को भगा दिया। लुटेरों की चोटें खाकर भी अपनी बहादुरी से इन्होंने खुद के घर को लुटने से बचा लिया। साथ ही अन्य भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी होने से बच गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त उनकी बेटी भी विदेश से घर आई हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई, लेकिन इस घटना ने सेक्टरों में अकेले रह रहे लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। इन बुजुर्ग ने तो अपनी बहादुरी से लुटेरों को भगा दिया, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में जनता को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अपने सुरक्षा के उपाय खुद करने होंगे और साथ ही पुलिस को भी सुरक्षा बढ़ानी होगी। आइए सुनते हैं कि इन बुजुर्ग का अपने साथ हुई इस घटना पर क्या कहना है। ये समय था लगभग कल सायंकाल का 8:30 बजे था और हमारे घर के बाहर किसी ने घंटी बजाई तो मैडम गई बाहर देखने तो कोई बंदा ही नहीं था। घंटी बजे तो लेकिन घर जैसे मैडम वापस आई तो एक जवान लड़का था, उम्र होगी 24-25 साल, लेकिन उसका सारा कुछ फेस कवर था और सर में भी सब डाटा टाइप बांधे हुए था। केवल उसकी छोटी सी आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं था। और जैसे मैडम अंदर घुसी उसने मैडम को बेडरूम की तरफ धक्का दिया। मैं बेडरूम में था तो मैं एकदम आगे को आया तो मेरे को बोला आप मेरे पास मत आइए, और उसने अपनी पिस्टल तान दी मेरी तरफ और बोला गोली मार दूँगा। अब मेरे दिमाग में दौड़ा इसने गोली तो मारी देनी, क्या करूं, मरना तो है ही। तो मैं भी इन्हें थोड़ा सा एक झपट्टा सा मारा और उसके पिस्टल के ऊपर हाथ मारा मैंने, तो थोड़ा सा पिस्टल मेरे ग्रिप में आया, लेकिन वो हमारे से तो तगड़ा था ही, उसने छुटा लिया मेरे से। फिर गुत्थम गुत्था होने लगी। उसने मेरे यहाँ बहुत बट मारी। मैं स्वेटर पहने हुआ था इसलिए ज़्यादा असर तो यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे मारना शुरू करा बट, कई बार बट मारे। फिर भी मैं भी थोड़ा गुत्थम गुत्था करता रहा, मारता रहा, लेकिन मेरी मार कोई ख़ास मार तो थी नहीं। लेकिन जब मैं उसको, लेकिन मेरी कोशिश थी इसको किसी तरीके से बाहर करूं, तो मैं बेडरूम में से निकाल के लॉबी के थ्रू गेट के पास किसी तरीके से लाया। तो आखिरी बट जो उसने मुझे मारा यहाँ पे, वो बहुत सख्त तरीके से मारा और मेरी नाक से और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तब मेरा नर्वस सिस्टम लूज हो गया एकदम, लेकिन मैं उसको बाहर करने में फिर भी कामयाब हो गया। और फिर मैडम ने एकदम उसके चटकनी अंदर से लगा के दरवाज़ा जाली का भी और लकड़ी वाला दोनों बंद। बराबर में मैडम को कोई शोर सा सुनाई पड़ा, बेचारी उतरी तो उसको भागते देख लिया उन्होंने, हमने नहीं दिया, हमने तो अपने को बंद कर लिया था। बस ये कहानी रही सारी। तो कितनी देर संघर्ष रहा सर इसमें? संघर्ष चला होगा कम से कम 10-12 मिनट। 10-12 मिनट अंदाजा। अब देखिए घड़ी उड़ी तो देखी नहीं मैं, आपको दिमाग पागल सा हो जाता है ऐसे में। आदमी जो सही बात होता है वो भी भूल जाता है ऐसे में। तो लेकिन 10 मिनट तो लगे ही लगे थे करीब करीब। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है जी? पुलिस की तरफ से क्या हुआ जी? मैंने जैसे ही वो बाहर गया तो फौरन 100 नंबर पे फ़ोन करा। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा। तो पहली बार मैंने देखा कि पुलिस वाले बेचारे फौरन आ गए। इतना मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आ गए और काफ़ी लोग आए। इवन डीएसपी साहब भी आ गए, क्या नाम उनका, अश्वनी है, वो अभिमन्यु आ गए। बेचारे बैठे रहे काफ़ी देर। फिर एफआईआर भी दर्ज कराई है मैंने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा कोशिश करेंगे। अब वो फुटेज भी तलाश रहे हैं जगह जगह, कई जगह। उन्होंने 1-2 आदमी भागते भी देखे हैं, लेकिन बात ये उनकी बाइक वगैरह का नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्यों मुँह तो सारे कवर रहे हैं उनके, इसलिए ऐसे पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए क्या होता है। तो सर कितनी चोट लगी है? डॉक्टर ने कितना क्या कुछ बताया?
चोट तो शायद बस आँख में काफ़ी चोट लगी है, यहाँ भी रैप्चर हुआ है और मेरे ये नाक पे चोट है, यहाँ बड़ा दर्द है मेरे ये, और इस साइड में भी दर्द बहुत है। तो बस ये कि जिंदा बच गया, वरना गोली तो मारी थी। अगर झपट्टा या गुत्था नहीं तो गोली 100% लगनी थी फिर तो। मैडम को भी चोट मारी है? नहीं, मैडम को मेरे साथ गुत्था होती रही थी, इसलिए मैडम बच गई। जिस टाइम ये घटना उस समय घर में कितने सदस्य मौजूद थे आपके घर? मैं, मेरी मैडम, मेरी लड़की आई हुई है आजकल, वो भी मेरे साथ ही 2-4 दिन के लिए आई, अब चली जाएगी 2 दिन बाद। कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के इंचार्ज पवन कुमार के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अभिमन्यु लोहान, सिविल थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मकान नंबर 738 है, कोई मिस्टर एस के अग्रवाल है, एचयू से रिटायर्ड है। तो शाम को हमारे पास 8:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके घर कोई बदमाश घुस गया और कोई पिस्टल वगैरह से वार किया। तो हम मौके पहुंचे, वहाँ डीएसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। तो फुटेज वगैरह देखी, कुछ धुंधली आ रही है। अभी भी मैं वहीं मौके से जाके आया हूँ, तो सारे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, अगर कोई सुराग चलता है तो। अदरवाइज कोई मोबाइल डंप वगैरह अगर नहीं मिलती है कोई कैमरे की, तो डंप वगैरह से कोई इनको तलाशने का प्रयास करेंगे। आपको जानकारी मिली कि लगभग कितने बंदे को बता रहे हैं वो? 2 बता रहे हैं, उनके साथ 2 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। अभी जांच चल कर रहे हैं, अभी कितने आदमी, कोई फुटेज वगैरह हमारे पास आ जाती है और पता लगेगा, कर देंगे इसको ट्रेस आउट। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।